बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पंजाब पुलिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लेटर जारी कर दिया गया है। किस अजला को कितनी सीटें दी गई हैं, इसके अंदर कांस्टेबल की कितनी सीटें हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट की कितनी सीटें हैं। अगर आपने मल्टी पोस्टों पर अप्लाई किया है तो आपने एफिडेविट किस पोस्ट के लिए जमा करवाना है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन लेटर आपने देखा होगा जो जो कि 20 तारीख को जारी हुआ है। इसके अंदर आपको बताया गया रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल एंड ट्रैफिक असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस। यानी कि इसके अंदर आपको इस मेमो के अंदर मुकम्मल कंप्लीट डिटेल के साथ तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फेज 1 के 26 जो अजला हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे आपको डिटेल बताई गई है। इनमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वैकेंसियां दी गई हैं कांस्टेबल की, वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट को दी गई हैं, जो कि 2586 कांस्टेबल जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भर्ती होंगे। इसमें ड्राइवर कांस्टेबल की सबसे ज्यादा वैकेंसियां भी लाहौर डिस्ट्रिक्ट को ही दी गई हैं। और इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की बात कर लीजिए तो वो भी 315 जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट को दी गई हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसियां जो है वो 2951 वैकेंसियां जो है वो टोटली सिर्फ और सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। यानी कि 3000 वैकेंसियां लगभग जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। इसके साथ दूसरे नंबर पर अगर बात कर ली जाए शेखुपुरा, शेखुपुर के अंदर 84 कांस्टेबल जो है वो जिले कांस्टेबल हैं। इसके साथ 25 जो सीटें हैं वो टीए की हैं। इसके ड्राइवर के लिए जो है वो 10 सीटें हैं। कसूर की बात कर लीजिए तो कसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांस्टेबल की 61 सीटें हैं और ड्राइवर कांस्टेबल के लिए 4 हैं और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए 13 वैकेंसी, और इस तरह टोटल वैकेंसी जो है वो 78 हैं। उसके बाद जो है वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जिनमें सबसे पहले जो गुजरांवाला आता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसियां दी गई जो कि 451 है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो गुजरात के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से इसको भी वैकेंसियां ज्यादा दी गई हैं जो कि 460 हैं। इसके साथ रावलपिंडी को भी 367 वैकेंसियां जो है वो दी गई हैं। इसके साथ अगर बात कर ली जाए तो 258 वैकेंसियां जो है वो टीए की दे दी गई हैं रावलपिंडी रीजन को। तो इसमें इसके बाद जो है वो फैसलाबाद की अगर बात कर ली जाए तो उसको 194 कांस्टेबल और 237 जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसियां दी गई हैं। इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो टीए का जो मेरिट है वो कम होगा, जिस तरह से फैसलाबाद के अंदर टीए का मेरिट बहुत ज्यादा कम होगा मगर कांस्टेबल का मेरिट ज्यादा होगा, क्योंकि सीटें जो है वो टीए की ज्यादा है और कांस्टेबल की सीटें कम है। तो इसके अंदर जो अगर बात कर लीजिए चनियोट के अंदर 108 और सरगोदा के अंदर 282। इसके साथ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जिनमें उकाड़े के अंदर भी 137 वैकेंसी हैं। इसके बाद अगर डीजी खान की बात कर लीजिए, डीजी खान के अंदर 205 जो है वो कांस्टेबल हैं और इसके साथ 20 जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट हैं। और भावलपुर के अंदर भी 200 जो है वो कांस्टेबल होंगे और 49 जो है वो ट्रैफिक असिस्टेंट होंगे। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिटेल अपनी देख सकते हैं, साथ साथ जितने जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसियां दी गई हैं। इसके साथ ही अगर बात कर लीजिए फेज 2 की, फेज 2 को कितनी सीटें बाकी बची, बाकी कम से कम 3300 जो सीटें हैं वो कम से कम बाकी जो है वो फेज 2 को दी जाएंगी जितनी बाकी बची है। क्योंकि आपको पता है कि जो एजेंडा मंजूर हुआ था इलेक्शन कमीशन की जानब से, उसके अंदर जो है वो 11,304 कांस्टेबल टोटली थे पूरे पंजाब के अंदर, 11,304। उसमें से 7,909 जो है वो फेज 1 के अंदर आए हैं और बाकी जितनी सीटें बची हैं वो फेज 2 के 10 अजला के लिए होंगी। उसमें जितने अजला हैं उनके अंदर भी वैकेंसियां उन अजला को ज्यादा दी जाएंगी जिन अजला के अंदर पीछे भर्ती नहीं हुई। तो इसमें भी आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि जिन अजला के अंदर पीछे भर्ती हो चुकी है उनको सीटें कम दी गई हैं। बाकी जो फेज 2 के जितने डिस्ट्रिक्ट आते थे उनके अंदर जो है वो सीटें का वाज़ेह फ़र्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं लाहौर के अंदर 2 से 2 ढाई साल हो गए थे कि उसके अंदर जो है वो भर्ती नहीं हुई थी। जब फेज 2 पिछला पोस्टपोन हुआ था तब उसके बाद पेपर हुआ, उसके बाद जो है वो कांस्टेबल भर्ती हुई, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं चला। तो उसके बाद अब जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है जो कि 2586 सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल लाहौर को दिए गए। इसमें सबसे लो मेरिट जो होगा वो लाहौर रीजन का होगा। लाहौर रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे मुताबिक अगर आप पेपर को पास कर लेते हैं, अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं, तो आपको जो है वो आपके सिलेक्ट होने के 90% चांसेस होंगे। इसके साथ देखें अगर किसी ने मल्टी पोस्टों के लिए अप्लाई किया तो उसने किस तरह से अपना एफिडेविट जमा करवाना है, किस पोस्ट के लिए जमा करवाना है और किस पोस्ट को छोड़ना है। इसमें मिसाल के तौर पर 12 नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट है फैसलाबाद की बात कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर 237 ट्रैफिक असिस्टेंट है और 194 जो है वो कांस्टेबल हैं। तो इसके अंदर देखें मैं आपको बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर आपका मेरिट जैसे कि 194 कांस्टेबल हैं और आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद आपका मिसाल के तौर पर आपका जो है कांस्टेबल के अंदर आपका जो मेरिट नंबर बन रहा है वो 197 बन रहा है और इसके अंदर जो है वो 237 वैकेंसियां टीए की हैं और 194 कांस्टेबल की हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जो है वो कांस्टेबल को छोड़ दें। आपका कांस्टेबल के अंदर बहुत कम चांसेस है, 194 पहले उनको ही ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, उन्हीं में से मेरिट जो है वो आगे पीछे बनाया जाएगा। तो बाकी 237 जो है वो अब आपको मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपका मेरिट जितनी सीटें हैं उसके अंदर अंदर आपका मेरिट नंबर नहीं है तो फिर आप कभी उस पोस्ट के लिए अपना एफिडेविट मत जमा करवाएं।
उसके बाद अगर 237 जिस तरह से आपका 194 का मेरिट नंबर था, तो जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया 197 मेरिट नंबर, सॉरी, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप फिर टीए के लिए अप्लाई अपना जो है वो टीए के लिए दें एफिडेविट के मैं टीए के लिए भर्ती होना चाहता हूं, इंटरव्यू भी टीए के लिए देना चाहता हूं, तो फिर आपके सिलेक्ट होने के 100% चांसेस होंगे, आप सिलेक्ट भी होंगे। ये बात आपने जरूरी याद रखनी है, वरना आपकी जितनी भी मेहनत होगी वो रायगा चली जाएगी। अगर आपने मल्टी पोस्टों के लिए अप्लाई किया तो आपने अपनी सीटों का पहले सीटों की तादाद देख लेनी है, फिर अपना मेरिट नंबर देख लेना है कि आपका मेरिट नंबर क्या है। उस लिहाज से उन सीटों के दरमियान अगर आपका मेरिट नंबर सेट हो रहा है तो फिर आप उसके लिए उस पोस्ट के लिए अपना जो है वो एफिडेविट जमा करवाएं, वरना आप जो है वो अपनी उस मुतलका पोस्ट के लिए अपना एफिडेविट मत जमा करवाएं। जहां पे आपका अगर टीए के लिए सेट हो रहा है तो टीए के लिए जमा करवाएं, अगर कांस्टेबल के लिए सेट हो रहा है तो कांस्टेबल के लिए जमा करवाएं। उसके बाद अगर बात कर लीजिए पेपर की, पेपर जो है वो क्या उर्दू के अंदर होगा या इंग्लिश के अंदर होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, उर्दू के अंदर होगा या इंग्लिश के अंदर होगा। 80 से 90% चांसेस है कि आपका पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू के अंदर ही होगी। इसके साथ अगर बात कर लीजिए पेपर के अंदर पासिंग मार्क्स कितने होंगे और मेरिट कितना बनेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो पासिंग मार्क्स हैं जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पासिंग रेशियो जो होगी वो डिफरेंट होगी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि सीटों की तादाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट है। इस लिहाज से ही आपका जो है वो 1:3 रेशो से आपका मेरिट बनाया जाएगा, जो कि पासिंग आपके मार्क्स बनेंगे वही आपके पासिंग मार्क्स होंगे, जो कि उस जो पेपर के रिजल्ट के मुताबिक बनाए जाएंगे। तो एक सीट के लिए जो है वो इन्होंने 3 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, जितनी भी कैंडिडेट्स होंगे एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए मेरिट कितने अंदाजन मेरिट कहाँ तक बन सकता है, तो इसमें पेपर के लिहाज से ये भी चीज़ आपको पेपर के लिहाज से अथेंटिक बताई जा सकती है कि पेपर को देख के, पेपर अगर टफ होगा तो मेरिट लो होगा, अगर पेपर आसान आ गया, इजी आ गया, तो आपका मेरिट जो होगा वो भी हाई होगा। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।